स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो आज हम जा रहे हैं जैसलमेर का सैम सैंड ड्यून्स। थार डेजर्ट का ये वो हिस्सा है जहाँ पे टूरिज्म होता है और ये बहुत जाना माना एक टूरिस्ट एरिया है। सैंड ड्यून्स के कुछ आगे ही हमें हमारी गाड़ी छोड़ देती है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं सैम सैंड ड्यून्स और हम वेट कर रहे हैं, हमारी जीप आएगी और हमको सैंड ड्यून्स के अंदर ले जाएगी। यहाँ पे रेट का, कैमल सफारी वगैरह जो भी सफारी आपको करने हैं, रेट का बहुत लोचा है। कोई आपको ये रेट बताएगा, कोई वो रेट बताएगा। हम लोग बहुत परेशान हो रह गए हैं। मतलब अगर आप भी आते हैं तो ये परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। कहीं से भी आप बुकिंग करेंगे वहाँ पे कोई रेट का मतलब कोई 4000 बोलता है, कोई 3000 बोलता है, कोई 2000 बोलता है, कोई फिक्स रेट है ही नहीं। मतलब कि ये बहुत गलत बात है, पर क्या कर सकते हैं, अब ऐसा ही है। तो हमको भी इन्हीं के साथ ही जाना पड़ेगा आगे। तो अब हमारी जीप आएगी और जब जीप में पहले जाएंगे और उसके बाद कैमल सफारी होगी। सैंड ड्यून्स नजदीक आते ही जीप एकदम से लोटपोट खाने लगी और इस राइड में बहुत मजा आ रहा था। ये जीप हमें सैंड ड्यून्स यानी रेगिस्तान के अंदर छोड़ देगी। पीछे है एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, थार डेजर्ट का सैम सैंड ड्यून्स। अभी हम हैं, कुछ ही देर पहले हम कैमल चढ़ के आए थे। कैमल में मुझे बहुत डर लगा तो मैं वीडियो नहीं कर पाई। फोटोज़ ऑब्वियसली आप देख पाएंगे। और अगर आप आते हैं कैमल राइड ज़रूर लेना। डर थोड़ा सा तो लगता ही है, मुझे काफ़ी लोगों का डर नहीं भी लगा पर मुझे लगा, बहुत डर लगा। तो आप चाहे यहाँ पे ड्यून डैशिंग कर सकते हैं, वो जीप राइड होता है, कैमल राइड ले सकते हैं, पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, पर मुझे डर लगता है, मैं ये सब नहीं करने वाली। बहुत तरीके का यहाँ पे एक्टिविटीज़ है, आप बहुत एंजॉय करेंगे यहाँ पे आके। यहाँ पे आने के लिए आपको कार बुक करनी पड़ेगी। वैसे तो कोई बस या ऑटो मुझे नहीं दिखा, और ये कार या आप अपने होटल से भी बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप जो कार स्टैंड जैसलमेर में होगी वहाँ से भी बुक कर सकते हैं। ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहते हैं, और ऐसा क्यों कहते हैं यहाँ पे आके आपको पता चल जाएगा। इतनी रेत, इतनी गर्मी में जहाँ इंसान का चल पाना तो मुश्किल, यहाँ तक कि नामुमकिन होता है, वहाँ ये ऊंट चलते हैं और चलते ही रहते हैं और सारे काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। शायद भगवान ने ऊँटों को इसीलिए बनाया है ताकि ऐसे रेगिस्तान के इलाकों में वो लोगों की मदद कर सके। सैम सैंड ड्यून में आप 3 एक्टिविटीज मेनली कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका कैमल राइड, दूसरा जीप सफारी और तीसरा हो गया पैराग्लाइडिंग। इन तीनों का अलग अलग रेट है। इसको लेके मैं एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगी और उसमें सारा डेट्स डाल दूंगी। ये इलाका कम से कम 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत है और किसी भी तरीके का कोई पेड़ पौधा यहाँ नहीं उगते हैं सिवाय कांटों के झाड़ियों के। यहाँ से सबसे नजदीकी जो गांव है उस गांव का नाम है सम। उसी के नाम से इस सैंड ड्यून का नाम पड़ा है सैम सैंड ड्यून्स। वक्त का कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि चारों तरफ रेत थे और सुंदर नज़ारे थे जो मैंने कभी नहीं पहले देखा था। और देखते ही देखते शाम हो गई, सूरज ढलने का वक्त आ गया। सनसेट का नज़ारा यहाँ देखने लायक होता है। आसमान में न जाने कितने सारे रंग खिल रहे थे। सूर्यास्त का ये अनोखे और मनोरम नज़ारा अपने दिल में और कैमरे में कैद करने के बाद अब वक्त आ गया था कि हम अपने डेजर्ट कैंप में वापस चले। हमारी जीप आ गई थी और हम सबको बुला रहे थे, पर सब कोई व्यस्त था इस अद्भुत सुंदर दृश्य को अपने कैमरे में और आंखों में और दिल में कैद करने। वक्त का मानो किसी का कोई परवाह ही नहीं था। क्या पता वापस फिर यहाँ आने का मौका मिले या ना मिले। दिल में और कैमरे में यादों को समेटते हुए एक बार हिलते डुलते फिर हम पहुंच जाते हैं अपनी डेजर्ट कैंप। वहां हमारे स्वागत बिल्कुल नए दुल्हन की तरह किया जाता है। हम आए थे कोहिनूर डेजर्ट कैंप में। कैंप का डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यहाँ पे शाम को कल्चरल प्रोग्राम होगा और चारों तरफ जो टेंट्स लगे हुए हैं, यहाँ रात को ठहरने का भी बंदोबस्त है।
प्रोग्राम शुरू होने से पहले इन छोटे कलाकारों की प्रस्तुति मेरे कैमरा से कैसे बचती। स्नैक्स में हमें दिया गया था पकोड़ा, पापड़ और इसके साथ चाय। डिनर के मेनू में था आज दाल बाटी चूरमा, रोटी, राइस, उसके साथ था पनीर और एक सब्जी और सलाद। डिनर के बाद हम अपना होटल वापस चले आए। आप चाहे तो स्विस टेंट्स में रुक सकते हैं। रेगिस्तान के रास्तों से रात को वापस आना भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।